आज के इस प्रोग्राम के मेहमानान खुसूसी हैं सैयद असद अली साहब सरपंच मारूल, गुफरान सेठ साहब चेयरमैन मल्टीपर्पज सोसाइटी मारूल, वसीम इंजीनियर साहब मारूल। ये जिम्मेदारान हैं, मेहमानान खास हैं। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए आज के प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं। माई साहब ने माँ के हवाले से बड़े खूबसूरत से शेर सुनाए। अपनी आगोश में पाले हैं पैगंबर उसने, अपनी आगोश में पाले हैं पैगंबर इसने, बाइसे फख्र है औरत के लिए माँ होना। माँ के हवाले से हम क्या तारीफ कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत सा शेर मुझे याद आया जब माई साहब पढ़ रहे थे। बुरहानपुर के शायर हैं अब्दुल रहमान जामी, वो कहते हैं कि ये जवानी कब रहेगी, लागरी रह जाएगी, खून भी पी ले अगर तो ये कमी रह जाएगी, सब पतिंगे जान उठाएंगे सड़क के बल्ब पर, घर की शम्मा रात भर जलती हुई रह जाएगी। अब शेर सुनना कि ये जवानी कब रहेगी, लागरी रह जाएगी, खून भी पी ले अगर तो ये कमी रह जाएगी, सब पतिंगे जान लुटाएंगे सड़क के बल्ब पर, घर की शम्मा रात भर जलती हुई रह जाएगी, डॉक्टर बनते ही बेटा शहर में बस जाएगा, डॉक्टर बनते ही बेटा शहर में बस जाएगा, और अकेली गांव में मां खांसती रह जाएगी। डॉक्टर बनते ही बेटा शहर में बस जाएगा। बड़ी मोहब्बत है। डॉक्टर बनते ही बेटा शहर में बस जाएगा और अकेली गांव में माँ खांसती रह जाएगी। दोस्तों, माँ तो माँ है, उसकी अजमतों पे जितना कुछ भी कहा जाए वो शायद कम ही होगा। हमारे पास ऐसे लफ्ज नहीं है, ऐसा दिमाग नहीं कि उस अजीम जात पर सोच सकें, गुफ्तगू कर सकें। लेकिन दुनिया का शख्स अपनी माँ से मोहब्बत करता है। सब लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ इस वक्त उस शायर से मुलाकात की जाए जिस शायर की मेहनतें हैं खासा इस प्रोग्राम के अंदर। तो अब मारूल के लोग हैं तो किसी का एहसान तो रखेंगे नहीं, यकीनन लौटा देंगे। तो मुझे पता है कि आपकी ज़मीन का लहजा हो या बाहर का हो, अगर कहीं से भी आप लोगों पर उसका थोड़ा सा भी एहसान है तो आप उसे उससे बेहतर शक्ल में आप उसे लौटाएंगे। मैं इस वक्त भाई इलियास अब्बासी को आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जिनकी काफ़ी मेहनत है इस प्रोग्राम के लिए। आप जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें, मोहब्बतों से उन्हें नवाज दें ताकि उनकी मेहनत इस प्रोग्राम के लिए आप सब लोग सफल कर सकें। मोहतरम सामईन, आज के सजीम शान मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं मोहतरम सैयद जावेद अली साहब। साहब ने तमहीदी कलमात में तमाम असनाद सुखन का जिक्र किया, लेकिन एक सिंफ को छोड़ दिया। मैं चाहता हूं कि उसे मुकम्मल कर दूं। और यहाँ से देखें, अपनी बात शुरू करता हूं कि उसने ऐसे नए किरदार का किस्सा लिखा, उसने ऐसे नए किरदार का किस्सा लिखा, उसने ऐसे नए किरदार का किस्सा लिखा, जैसे अंधे को मसीहा, जैसे बीमार को अंधे ने मसीहा लिखा। क्या बात है, वाह। उसने ऐसे नए किरदार का किस्सा लिखा, जैसे बीमार को अंधे ने मसीहा लिखा, और माँ ने कुर्बानियां दे दे के जिसे पाला था, आज उसी बेटे ने बीवी का कसीदा लिखा। अच्छा है, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। लिखा जैसे बीमार को अंधे ने मसीहा लिखा, माँ ने कुर्बानियां दे दे के जिसे पाला था, आज उसी बेटे ने बीवी का कसीदा लिखा। बहुत अच्छी बात है। ये मोहब्बत बांटने वाले हैं, पेशो पस नहीं रखते। मोहब्बत बांटने वाले हैं, पेशो पस नहीं रखते। दिलों में यूं कभी नफरत के खारो खस नहीं रखते। अच्छा, मोहब्बत बांटने वाले हैं, पेशो पस नहीं रखते। दिलों में यूं कभी नफरत के खारो खस नहीं रखते। और हमें जो कुछ भी कहना हो वो मुंह पर बोल देते हैं। हम अपने व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस नहीं रखते। अरे बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह, क्या अच्छी तर्जुमानी है, वाह 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 वाह। यार कम से कम ऐसे ऐसे शेर पे तालियां होनी चाहिए आप लोगों की तरफ से। ऐसे शेर ये हमारे बिल्कुल करंट मौजू पर शेर कहा गया है भाई, वाह 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 वाह।
मोहब्बत बांटने वाले हैं पेशो पस नहीं रखते। वाह वाह वाह। दिलों में यूं कभी नफरत के खारो पस नहीं रखते। हमें कहना हो जो कुछ भी वो मुंह पर बोल देते हैं। हम अपने व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस नहीं रखते। बहुत अच्छा है। हम अपने व्हाट्सएप पर कोई स्टेटस नहीं रखते। और यहाँ से देखें कि बेखबर होना था जिसको वो खबर में आ गई। बेखबर होना था जिसको वो खबर में आ गई। शामिल हो जाए कि बेखबर होना था जिसको वो खबर में आ गई। बेखबर होना था जिसको वो खबर में आ गई। ये हवा कैसे चिरागों की नजर में आ गई। अच्छा है। बेखबर होना था जिसको वो खबर में आ गई। अच्छा। ये हवा कैसे चिरागों की नजर में आ गई। और जब से नाजायज कमाई ने रखा अपना कदम नित नई बीमारियों की फौज में आ गई। अरे वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। यार भाई जिंदाबाद। तो फिर तालियां बजा दे कम से कम आप लोग। वाह 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 वाह। भाई फैसल भाई मोहब्बतों से नवाज रहे। वाह वाह। यार भाई तमाम लोग चाहते हैं जो मुकर्रर आप शेख फिर पड़े भाई। यार भाई वाह। बेखबर होना था जिसको वो खबर में आ गई। अरे वाह वाह वाह। ये हवा कैसे चिरागों की नजर में आ गई। वाह वाह वाह। जब से नाजायज कमाई ने रखा अपना कदम वाह। नित नई बीमारियों की फौज घर में आ गई। वाह। और देखेंगे नई तहजीब के जब से हुए हैं लोग दीवाने। नई तहजीब के जब से हुए हैं लोग दीवाने। नई तहजीब के जब से हुए हैं लोग दीवाने। उजालों की जगह घर में अंधेरे पाल लेते हैं। नई तहजीब के जब से हुए हैं लोग दीवाने। उजालों की जगह घर में अंधेरे पाल लेते हैं। और कहीं फुटपाथ पर मासूम से बच्चे हैं लावारिस। कहीं पर बहुत चोरी हो तो करते नई तहजीब के जब से हुए हैं लोग बहुत अच्छा है। वाह वाह। क्या मजा आ गया भाई। लोग दीवाने। मजा आ गया भाई। वाह वाह। नई तहजीब के जब से हुए हैं लोग दीवाने। उजालों की जगह घर में अंधेरे पाल लेते हैं। कहीं फुटपाथ पर मासूम से बच्चे हैं लावारिस। कहीं पर गोद सुनी हो तो कुत्ते पाल लेते हैं। और देखें इरशाद भाई जी भाई, इस नौयत के कभी कभी नौबत आ जाती है शेर कहने की। मुतशायरों के हवाले से मैं कथा पेश करता हूँ। ये मारूल है। यहाँ पर तमाम मोतबर शोराए कराम तशरीफ फरमा है। ये सब जानते हैं आजकल मुशायराबाजी के अंदर मुशायराबाज क्या क्या कर रहे हैं। बेखतर देखे कौन कहता है कि तामीर हुनर करता है। क्या बात है। कौन कहता है कि तामीर हुनर करता है। वो तो खैरात के लफ्जों पे बसर करता है। अच्छा है। कौन कहता है कि तामीर हुनर करता है। वो तो खैरात के लफ्जों पे बसर करता है। और इल्म कतरे के बराबर भी नहीं है उसका। हाँ वो दरिया की तरह शोर मगर करता है। बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह। कौन कहता है कि तामीर हुनर करता है। वो तो खैरात के लफ्जों पे बसर करता है। इल्म कतरे के बराबर भी नहीं है उसका। हाँ वो दरिया की तरह शोर मगर करता है। वाह भाई वाह। बहुत अच्छी गया ये मोहब्बतें भी। वाह वाह। उलमाए-ए-किराम यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं एक मतलब पढ़ता हूँ। देखिए हमारी मिल्लत का अलग है कि हमारे मसले जनाब सदर की मैं इजाजत। हमारे मसले हरगिज सियासत तक नहीं जाते। हमारे मसले हरगिज सियासत तक नहीं जाते। हमारे जनाब सदर मोहतरम मैं मतलब पेश करता हूँ कि हमारे मसले हरगिज सियासत तक नहीं जाते। शरीयत पर अगर चलते अदालत तक नहीं जाते। क्या बात है। वाह। हमारे मसले हरगिज सियासत तक नहीं जाते। शरीयत पर अगर चलते अदालत तक नहीं जाते। वो पत्थर दिल अगर पिघला नहीं तो इसमें हैरत क्या कि बेहिस लोग वैसे भी नदामत तक नहीं जाते। बहुत अच्छे भाई। हमारे मसले हरगिज सियासत तक नहीं जाते।
शरीयत पर अगर चलते अदालत तक नहीं जाते। वाह भाई वाह वो वाह पत्थर दिल अगर पिघला नहीं तो इसमें हैरत क्या। वाह 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 बेहिस लोग वैसे भी नदामत तक नहीं जाते। क्या कहें वाह वाह हरफ आखिर के तौर पर एक कपड़ा टीपू के हवाले से पेश करना चाहता हूँ और मैं देखिए बड़े इल्ज़ाम लगते हैं हम लोगों पर। मैं बिल्कुल चाहता नहीं कि यहाँ से माहौल खराब हो। इरशाद है इस मुल्क से तुमको थी अगर सच्ची मोहब्बत, इस मुल्क से तुमको थी अगर सच्ची मोहब्बत, इस मुल्क से तुमको थी अगर सच्ची मोहब्बत, टीपू की तरह नरगे तूफान में मरते हैं। वाह क्या बात है वाह। इस मुल्क से तुमको थी अगर सच्ची मोहब्बत, टीपू टीपू की तरह नरगे तूफान में मरते। और चूहों की तरह तुम तो सदा बिल में मरे हो। घर मरते मुजाहिद थे तो मैदान में ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इलियास अब्बासी साहब को। आपने बड़ी बड़ी मोहब्बतों के साथ सुना और ये हक भी था उनका जिस मोहब्बत के साथ आप सुन रहे थे। कहीं ना कहीं वो आपको चौंका रहे थे, बिल्कुल मुनफरिद शायरी सुना रहे थे। थोड़ा सा संजीदा हो जाए। और देखिए दोस्तों, इलियास भाई ने बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनाए। मैं उन्हें बेपनाह दादी तहसीन और फिर एक मरतबा मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना कमाल शेर कहना बहुत कम लोगों के हिस्से में हुआ करता है। उन्होंने बहुत अच्छे शेर कहे और आपने एक एक मिसरे पर उनका साथ दिया, उन्हें अपनी मोहब्बतों से नवाजा। मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। कहीं ना कहीं हमारी कौम के जो दुखले रो रहे थे वो अपनी शायरी में, या जो हमारे माशरे का हमारी कौम का इस वक्त अलमिया बन चुका है। शायर कहता है कि जहां जाते हैं मतलब का समुंदर ढूंढते हैं लोग, जहां जाते हैं मतलब का समुंदर ढूंढते हैं लोग, उन्हें जो अच्छा लगता है बराबर ढूंढते हैं लोग। अब शेर देखिए हमारी कौम का अलमिया। जहां जाते हैं मतलब का समुंदर ढूंढते हैं लोग, उन्हें जो अच्छा लगता है बराबर ढूंढते हैं लोग। हजारों खर्च कर देते हैं अपने शौक की खातिर, मगर मस्जिद में देना हो तो चिल्लर ढूंढते हैं लोग। बताओ, अब हम अपने अलमिये पर भी हंस रहे हैं तो, लेकिन आपकी मोहब्बतें, आपका हुक्म में बड़ी मोहब्बतें। जहां जाते हैं मतलब का समुंदर ढूंढते हैं लोग, उन्हें जो अच्छा लगता है बराबर ढूंढते हैं लोग। हजारों खर्च कर देते हैं अपने शौक की खातिर, मगर मस्जिद में देना हो तो चिल्लर ढूंढते हैं लोग। ये भी एक अलमिया है। कहीं ना कहीं शायर कहता है कि जो न करना चाहिए वो काम कर जाते हैं लोग, देखते ही देखते हद से गुजर जाते हैं लोग। फिर एक अलमिया सुनाता हूं, जो न करना चाहिए वो काम कर जाते हैं लोग, देखते ही देखते हद से गुजर जाते हैं लोग। रब कहे कुरान में मुझसे डरो डरते नहीं, रब कहे कुरान में मुझसे डरो डरते नहीं, कैमरे की जद में है ये सुन के डर जाते हैं लोग। रब कहे कुरान में मुझसे डरो डरते नहीं, कैमरे की जद में है ये सुन के डर जाते हैं लोग। कहीं ना कहीं हमें अपनी कमजोरियों पर नजर रखनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम क्या थे और इस वक्त हम क्या हैं। कहीं इफ्तिखार आरिफ ने एक नज़्म कही थी, एक सवाल उसका उन्वान था। वो कहते हैं मेरे आबा व अजदाद ने आखिर में टीपू सुल्तान के हवाले से उन्होंने बात खत्म की इलियास भाई ने, तो एक छोटी सी नज़्म है इफ्तिखार आरिफ की जिसका उन्वान है एक सवाल। पूरी दुनिया से उन्होंने एक सवाल किया है। वो कहते हैं कि मेरे आबा व अजदाद ने हुर्मत आदमी के लिए ताअबद रोशनी के लिए कलमे हक कहा। मेरे आबा व अजदाद ने हुर्मत आदमी के लिए ताअबद रोशनी के लिए कलमे हक कहा। मक्तलों, कैद खानों, सलीबों में बहता लहू उनके होने का ऐलान करता रहा। वो लहू हुर्मत आदमी की जमानत बना,
ताबद रोशनी की अलामत बना, और मैं पा बरहना सरे पूछे एहतियाज रिस्क की मसलहत का असीर आदमी सोचता रह गया, जिस्म में मेरे उनका लहू है तो फिर ये लहू बोलकर क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं आप इस पे गौर कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको वक्त देता हूँ। अभी दाद तो आपने करनी, कोई बात नहीं, इसके लिए आप सोचिए, ये अच्छी चीज है। ये जो नज्म में उन्होंने पूरी कायनात से सवाल किया है कि टीपू सुल्तान हमारे आबा अजदाद में थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे आबा अजदाद में, लेकिन उनके लहू में जो गर्मी थी वो हमारे लहू में क्यों नहीं पाई जाती। तो ये कमजोरी कहाँ से आती है, इस पर हमें सोच विचार करना चाहिए और उसे अपने शरीर से, अपनी जिंदगी से उस चीज को खत्म करना चाहिए जो इस मामले में हमको कमजोर बनाती। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त मैं चाहता हूँ गजल के फिर एक अच्छे शायर से आपकी मुलाकात करवाऊँ। गजल चूंकि इत्तेफाक अपनी जगह, खुश किस्मती अपनी जगह। अनवर शौर एक शायर है पाकिस्तान के, कहते हैं इत्तेफाक अपनी जगह, खुश किस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। अब गजल का शेर पढ़ता हूं। इत्तेफाक अपनी जगह, खुशकिस्मती अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह, सिर्फ उसके होंठ कागज पर बना देता हूं मैं, खुद बना लेती है होंठों पर हंसी अपनी जगह।